मेरे बच्चे बच्चियां अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरे भाग्य में नौकरी है या नहीं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। क्योंकि ये सवाल पूछना चाहिए आपको सरकारों से कि सरकारों के पास नौकरी है या नहीं। 1000 नौकरी पर करोड़ों फॉर्म डाले जाते हैं, और यदि 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है और 80 नंबर से जितने नीचे हैं 79, 70, 60 नंबर वाले, वह बच्चे बेकार हैं। समाज के अपमानित कह कहे बिजली बनकर उनके मस्तिष्क पर टूटते हैं। परिवार वाले भी उसको निकम्मा समझते हैं, और शिक्षण संस्थान भी उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा दोष बच्चों पर मढ़ देता है। समाज, शिक्षण संस्थान और सरकारें पूरा दोष बच्चे पर मढ़ देती हैं। लेकिन यही 1000 नौकरी की जगह 10,000 नौकरी आई होती तो 60 नंबर वाला भी बच्चा सम्मानित हो गया होता। अब उसे भी वह सम्मान प्राप्त होता जो 80 वाले को प्राप्त था। लेकिन नौकरी कम होने के कारण यह बच्चा अपमान को झेल रहा है, और इस अपमान के कारण लगातार वह डिप्रेशन में जा रहा है, तनाव में जा रहा है। 70% से ज़्यादा बच्चे एंजाइटी में, और जब गहरा डिप्रेशन बच्चे को आता है सुसाइड कर लेता है। बच्चों में लगातार सुसाइड की दर बढ़ती जा रही है, वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सरकार खामोश है, समाज खामोश है। प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण लाखों बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बात समझ लेनी होगी आपको कि क्या वास्तव में बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जब समान अभ्यर्थी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं वह प्रतियोगिता कहलाती है। एक बच्चा नेता का है, डीएम एसपी का है, और दूसरा बच्चा गरीब गुरबा किसान मजदूर शोषित पीड़ित वंचित का है। एक बच्चा जिसके हक में इन्वायरमेंट है, सारी सुविधाएं उसके हक में हैं, और एक बच्चा जो चाय पीने को भी तरस रहा है, किताबें खरीदने को तरस रहा है, उसके पास मैगजीन खरीदने को पैसे नहीं हैं, भोजन के लिए पैसे नहीं हैं, इन्वायरमेंट उसके खिलाफ है। तो यह प्रतियोगिता तो नहीं हो सकती है। हाँ, ये प्रतियोगिता हो सकती थी यदि सरकार ऐसे बच्चों को भी 3-4 लाख रुपया मुहैया कराती और उन्हें तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करती, तो ये प्रतियोगिता कहलाती। लेकिन बच्चे अपना खेत बेचकर प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। और दूसरे जो गुरु हैं, मॉडर्न गुरु, अक्सर ऐसा होता था कि गुरु काम होने के बाद दक्षिणा लेता था, लेकिन अब गुरु को पहले तनख्वाह चाहिए, पहले पैसे चाहिए, और ये पैसे थोड़े बहुत नहीं, 3 लाख रुपए एक बच्चे से वसूले जाते हैं। इसके बाद तुम सफल हो या बर्बाद हो, इससे कोई उनको मतलब नहीं है। यदि कोई बच्चा अपनी विधा में खेलना चाहे, अपनी संपूर्णता में खेलना चाहे, तो समाज उसकी हत्या कर देता है। पूरा समाज बच्चे को नौकर बनाने पर तुला हुआ है, बिना ये जाने कि सरकार के पास रोजगार के अवसर हैं भी या नहीं, और जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो समाज बच्चियों को नौकर बनाने पर तुला हुआ है, और नौकर मिल भी जाता है तो अपना बेटा अपना बेटी खो देते हैं आप।